प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान का चौथा अध्याय, पदार्थ, धातु और अधातु। देखिए बच्चों, आप हर रोज अपने चारों बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं। आप उनकी एक सूची बनाइए कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। वो किताबें हैं, बेंच है, कुर्सी है, मेज है और इतने सारी चीजें हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, पेन है, पेंसिल है, पेंसिल में आपने देखा पेंसिल लेड है। इस तरह से अनेक बहुत सारी चीजें आप अपने चारों ओर देखते हैं। आप उन सब की सूची बनाइए कि आप देखिए वो क्या क्या है, किस तरह की है। क्या सभी चीजें एक जैसी हैं? आपने अपने घर में, रसोई घर में बर्तन देखे हैं। क्या वो बर्तन और आपके हाथ में एक कॉपी है, नोटबुक है या पेंसिल है, क्या वो एक जैसी हैं? नहीं। बर्तन जो है एक दूसरे से टकराएं तो आवाज आती है। जब नोटबुक एक दूसरे से टकराते हैं तो वैसी आवाज नहीं आती जैसी बर्तनों से आती है। आपने देखा होगा। उस बर्तन को अगर हम सीधा गर्म करें तो एकदम बहुत गर्म हो जाते हैं, लेकिन आपके हाथ की पेंसिल इतनी जल्दी से गर्म नहीं होती है क्योंकि उसका ऊपरी सिरा लकड़ी का बना हुआ है। इस तरह से आप सभी चीज़ों को देखिए, क्या उनमें आपको अलग अलग क्या फर्क नजर आता है। बर्तन इतने सारे कठोर हैं, आप जो है पेंसिल को ऐसे करके तोड़ सकते हैं, लेकिन इसी तरह से एक अगर आपके पास तार हो लोहे की जो पेंसिल जितनी मोटी हो, क्या आप उसको मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाते। बहुत सारे अंतर हैं। और आप देखिए, आपने एल्यूमिनियम की तार भी देखी होगी, आपने तांबे की तार भी देखी होगी, आपने लोहे की तार भी देखी है, उनमें भी फर्क है। इस तरह से सभी चीजें आप अपने चारों ओर जो है अपने घर में है, उनकी एक सूची बनाइए और देखिए ध्यान से कि उनके अंदर क्या फर्क है, वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। आपने देखा भी होगा, कुछ बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ गर्म नहीं होती हैं। आपने देखा कि जो तार, एक तांबे की तार या लोहे की तार या एल्यूमिनियम की तार है, वो उसमें से विद्युत धारा गुजरती है, उसमें से ऊष्मा भी गुजरती है। लेकिन एक सूखी लकड़ी हो, उसके तार के ऊपर लिपटा हुआ प्लास्टिक है या कागज है, उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो बर्तन है उसमें एक प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है, वो हैंडल गर्म नहीं होता, या लकड़ी का हैंडल हो सकता है, वो गर्म नहीं होता है, हत्था जिससे पकड़ते हैं, लेकिन वो बर्तन पूरा गर्म होता है। ये इनके गुणों का अंतर है। इस तरह के अंतर हमें सबको पता है। कुछ चीजें बहुत कठोर हैं, कुछ नरम है। आपने देखा जो बर्तन इत्यादि हैं, तारे हैं, वो चमकदार हैं, जबकि आपने लकड़ी या प्लास्टिक की चीजें देखी हैं या कागज देखा है, वो इतना अधिक चमकदार नहीं है। आवाज की बात अभी हमने की, बर्तनों को आपस में टकराइए, टन की आवाज आती है, जबकि नोटबुक में से या दो पेंसिल को आपस में टकराने से इस प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है। आवाज अलग तरह की होती है और बहुत कम होती है। इन्हीं ऐसे ही गुणों के आधार पर आप देखिए, और भी आप चर्चा करते हैं हम। आप एक तार को हथौड़े से पीटिए और आप अपनी पेंसिल को हथौड़े से पीटिए। चौक होता है, उसके ऊपर हथौड़ा मार के देखिए। प्लास्टिक की कोई चीज़ है, उसके ऊपर हथौड़ा मार के देखिए। लोहे की चीज़ है, उस पर हथौड़ा मार के देखिए, क्या फ़र्क होता है। आप देखिए, जो लोहे की तार है, एल्यूमिनियम की तार है, तांबे की तार है, हथौड़ा मारने पर नहीं टूटती है, जबकि प्लास्टिक की जो है या लकड़ी की है वो टूट जाती हैं हथौड़ा मारने पर, चौक टूट जाता है। ये अलग अलग अंतर हैं।
आपने कभी लकड़ी की तार देखी है? नहीं होती है। कागज की तार नहीं होती है। तारें लोहे की, तांबे की, एल्यूमिनियम की, चांदी की, सोने की, इनकी होती है। आपने कभी सोचा कि जो आभूषण सोने के पहनते हैं वही आभूषण और किसी धातु के क्यों नहीं होते? या तो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं। एक और आ गया, प्लेटिनम आ गया है। लेकिन कभी प्लास्टिक के आभूषण नहीं देखे हैं? नहीं होते। उस तरह से नहीं बनते हैं। लकड़ी के आभूषण बनते हैं? नहीं बनते, क्योंकि वो उतनी पतली लकड़ी को हम कर ही नहीं सकते जितना पतला आभूषण सोने को हम बना सकते हैं। तो ये अलग अलग गुण हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर हमने इन सभी तत्वों को, इन सभी पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया। एक को कहा धातु और एक को कहा अधातु। अब चलिए, धातु कौन सी होती हैं उनके हम कुछ गुणों को लिख लेते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि ये धातुएं होती हैं। अधातुओं के गुणों को लिख लेते हैं, फिर पता लगेगा कि ये अधातुएं होती हैं। तो उन गुणों को लिखते हैं हम पहले, और फिर उनकी एक एक करके हम चर्चा सभी गुणों। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातु के गुण। देखिए, गुण बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों को हम, जिनसे वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसकी प्रकृति के अंदर वस्तु ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। जैसे हमने कागज को फाड़ दिया तो कागज फिर भी कागज ही रहेगा, लेकिन कागज को जला दिया तो कागज नहीं रहता है। ये जो फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन है। ऐसे गुण भौतिक गुण होते हैं। और जलाना, जैसा जल के उसने कुछ और बना दिया, इस प्रकार के जो गुण होते हैं उनको रासायनिक गुण कहते हैं। पहले हम भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे, धातु के भी और अधातु की। उन भौतिक गुणों से हमें ये ज्ञान होगा कि ये वस्तुएं धातु होती हैं और ये अधातु होती हैं। चलो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा ये सभी गुण, और फिर इन गुणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ गुणों को लिखेंगे और अगले में हम उन गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के भौतिक गुण आप नोट करिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए और इनको नोट करेंगे आप। धातुओं के भौतिक गुण नंबर 1, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता के बारे में बाद में भी चर्चा करेंगे, मैं परिभाषा भी लिखाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि आघात का मतलब चोट और वर्धनीय का मतलब बढ़ जाती है, यानी टूटती नहीं है। यानी इनके ऊपर चोट मारें तो ये जो है फैल जाएंगी और टूटेंगी नहीं। ये आघात वर्धनीयता का गुण है। दूसरा, धातुएं तन्य होती हैं। देखिए बच्चों, आघात वर्धनीयता होती है कि अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए तो वो टूटेंगी नहीं, फैल जाएंगी। और तन्यता का मतलब, तन्य मतलब कि उनको तारों के रूप में बदला जा सकता है, धातुओं के तार बनाई जा सकती हैं। ये तन्यता गुण होता है। इनकी परिभाषाएं हम बाद में लिखेंगे, बाद में अलग से दोबारा चर्चा करेंगे। अभी आप एक बार नोट कर लीजिए। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की, विद्युत व ऊष्मा की
चालक होती हैं, चालक होती हैं अथवा सुचालक होती है, एक ही बात है। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सुचालक भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। धातुएं चमकदार होती हैं, तथा इनको पॉलिश किया जा सकता है। किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि चांदी के ऊपर सोने की पॉलिश हो जाती है तो वो सोने की तरह से दिखने लग जाती है। पांचवा, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब इनको आपस में टकराएं तो टन की आवाज आती है, ध्वनि आती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो ये ध्वनिक होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। देखिए धातुएं हम लिख दें कि सोडियम व पोटेशियम को छोड़ दें, ये धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम भी, ये नरम होती हैं, चाकू से भी काटी जा सकती हैं। लेकिन इनको छोड़कर धातुएं जो है क्या होती हैं, कठोर होती हैं। हम सभी गुणों की चर्चा करेंगे बिल्कुल एक एक करके, फिर दोबारा इनके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे हम। चमकदार होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, और धातुएं जो हैं पारे को छोड़कर ठोस अवस्था में होती हैं। में पाई जाती हैं। सामान्य ताप पर यानी रूम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये सभी धातुएं जो है पारे को छोड़कर सभी ठोस होती हैं। पारा जो है वो एक तरल धातु है, वो ठोस नहीं होता, वो तरल होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हल्की होती हैं। कहने का मतलब यह है, इसका मतलब है अर्थात धातुएं भारी होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो धातुएं जो हैं भारी होती हैं। लगभग सभी धातुएं मजबूत होती हैं। मजबूत होती, क्योंकि सभी नहीं होती इसलिए मैंने लगभग शब्द प्रयोग कर दिया। ये धातुओं के भौतिक गुण हैं।
आप इन गुणों को नोट कर लीजिए, इनको एक एक करके हम फिर डिस्कस करेंगे। चलो इसमें हम पहले धातुओं के गुणों को हम एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है बेटा कि जब उसको हथौड़े से चोट मारी जाएगी, तो चोट मतलब आघात, तो वो आघात के कारण फैल जाती हैं। ये गुण आघात वर्धनीयता होता है। इसकी परिभाषा आपको अलग से लिखवाई जाएगी। तो धातुएं जो है आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात कहने का मतलब जब इनको हथौड़े से पीटा जाता है तो ये फैल जाती हैं, टूटती नहीं हैं। धातुएं तन्य होती हैं। इसका मतलब है कि धातुओं को तारों के रूप में बदला जा सकता है। धातुएं जो है वो तारों के रूप में बदली जा सकती हैं। आपने देखा है कि बिजली की तारें होती है, उसमें तांबे की या एल्यूमिनियम की तार होती है। तो इस तरह से तार जो है उस रूप में बदला जा सकता है। आपने जो है आभूषणों में सोने और चांदी की पतली पतली तारें देखी हैं, जिससे उसके ऊपर पूरी कढ़ाई बनी होती है। तो धातुएं जो है तन्य होती हैं। आघात वर्धनीयता से मतलब ये भी है बच्चों कि जब उनको थोड़े से पिटा जाए तो उनको पतली चादरों में बदला जा सकता है, टूटेंगी नहीं, पतली पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। ये आघात वर्धनीयता है। और धातुएं सारी आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं तन्य भी होती यानी तारों के रूप में बदली जा सकती हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी तारें, बिजली की तारें हैं, वो एल्यूमिनियम से बनी होती हैं। घर के अंदर वही तांबे या कॉपर की बनी होती हैं। कॉपर अंग्रेजी में कहते हैं, तांबा हिंदी में कहते हैं। क्योंकि उनमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, इसलिए जिनमें से विद्युत धारा गुजरेगी वो सुचालक हैं, जिसमें से ऊष्मा गुजरेगी वो ऊष्मा के सुचालक हैं। तो आपने देखा है आपके घरों में जो बर्तन हैं वो सभी धातुओं के बने हैं, और वो इसीलिए बर्तन धातुओं के बने क्योंकि उसको जब गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है और उसकी ऊष्मा उसमें पक रहे खाने के अंदर चली जाती है। इसीलिए वो धातुओं के बने होते हैं, यानी ऊष्मा के सुचालक हैं, तभी तो बर्तन गर्म होते हैं। और इसी कारण जो है विद्युत के सुचालक है, यानी उसमें से विद्युत धारा गुजरती है, इसी कारण उसको जो है तारों के रूप में बदला जाता है, यानी कि तार उस धातु की बनाई जाती हैं। बर्तन भी धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। आपने देखा है कि धातुओं से बनी हुई चीजें जो हैं वो चमकदार होती हैं। आप जितनी भी आप नया बर्तन लाते हैं चमकदार होता है, धीरे धीरे उसकी पॉलिश खत्म हो जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है फंस जाती हैं, खाना चिपक जाता है, वो फंस जाता है उसके अंदर रंध्रों में। इस कारण वो थोड़ा हमें अलग से दिखाई देने लग जाता है, धोने पर वो भी साफ सुथरा चमकदार दिखता है। तो ये धातु की है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए चमकदार बोतल है, ये धातु की बनी हुई है, लेकिन इसमें इतनी चमक नहीं है क्योंकि ये धातु का नहीं है, ये अधातु का है, हम बाद में बात करेंगे। तो धातुएं जो है वो चमकदार होती हैं और उनको पॉलिश भी किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि चांदी के बहुत सारे हम आभूषण बनाते हैं और उसके ऊपर सोने की पॉलिश लगा देते हैं, या इस प्रकार से जब नया बर्तन लाते हैं वो अधिक चमकदार दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। पॉलिश से वो और भी अधिक चमकदार हो जाते हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं। जैसे धातुओं को टकराया जाता है तो टन की आवाज़ आती है। आपके स्कूल में जो है वो घंटी जो बजती है वो भी देखिए धातु की है, इसीलिए उसमें आवाज़ आती है। अगर उसके स्थान पे प्लास्टिक की या लकड़ी की घंटी टांग दी जाए तो आवाज़ नहीं आएगी। तो धातुएं जो है ध्वनिक होती है, यानी उनसे अगर किसी चीज़ को टकराया जाता है तो वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसलिए हम कहते हैं धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। सभी धातुएं देखिए, आपने लोहा देखा है, आपने जो है तांबा देखा है, कितनी कठोर धातुएं हैं। और सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी दो धातुएं हैं जो बहुत ही नरम होती हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए इस घरों में या सामान्य जो है ये उपलब्ध नहीं होती, ये जो है लेबोरेटरी में ही मिलती हैं, लैब के अंदर ही। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आपने देखा होगा सभी धातुएं जो है वो ठोस हैं। सोना, चांदी, तांबा जो है, एल्यूमिनियम है, लोहा जो है, ये सब ठोस हैं। मैग्नीशियम भी आपने हो सकता है स्कूल में देखा होगा, ठोस हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन पारा जो थर्मोमीटर में होता है, आप वो
तरल अवस्था में पाया जाता है। तो पारे को छोड़कर पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती हैं। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, कहने का मतलब धातुएं बहुत भारी होती हैं। अगर एक आपने देखा लोहे का गोला कितना भारी होता है, वैसा ही प्लास्टिक का गोला हो तो बहुत हल्का होता है। तो धातुएं का घनत्व अधिक होता है, कहने का मतलब वो बहुत भारी होती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये हल्की धातुएं हैं। लगभग सभी धातुएं बहुत मजबूत होती हैं। ये भी आपको पता है कि धातु से बनी लोहे की चीज़ हम अपने चारों ओर देखते हैं, रेलिंग बनाते हैं, छत में सरिया डालते हैं, आप जो है खिड़कियों के को भी बंद करने के लिए लोहे की रेलिंग बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती हैं। ये धातुओं के मुख्य गुण हैं। बच्चों, आपको काम दिया जा रहा है कि आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ों की, कम से कम 30 से 40 चीज़ों की सूची बनाइए। हमने धातु उसमें से इन गुणों के आधार पर छांटने की कोशिश कीजिए कि उनमें से धातुएं कौन कौन सी हैं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम आगे अधातुओं के गुणों के साथ। धन्यवाद।